चलिए हम लोग जो है आज अवकलन के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हम लोग टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन पढ़ रहे हैं। मैं आज हम लोग टेंजेंट लाइन कैसे निकाली जाती है और नॉर्मल लाइन कैसे निकाली जाती है, आज हम लाइन भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं। यहाँ से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है y बराबर लिखा है बच्चों x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5 बराबर प्लस 5। इस दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये कोई वक्र है, ये क्या है, कोई वक्र हमें दिया गया है। इस वक्र पर एक पॉइंट भी दिया गया है और उस पॉइंट पर हमें अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखा बताना है। ध्यान समझिएगा, इधर देखिए, चित्रवत देखिए, ये कोई वक्र हो गया ना, ये क्या हो गया, वक्र। और इस वक्र पर एक पॉइंट भी आपको दे रहा है 0,5। देखिए ये दे रहा ना 0,5, ये कोई पॉइंट भी दे दिया। अब सवाल आपसे कर रहा है इस वक्र पर आप जो है स्पर्श रेखा बताइए, टेंजेंट लाइन। इस वक्र पर आप नॉर्मल लाइन बताइए, यानी अभिलंब रेखा। चित्र आपको समझ आ रही है, एक वक्र और वक्र के साथ साथ एक पॉइंट यानी एक बिंदु दे दिया गया है। अब उसी वक्र पर उसी बिंदु से जाने वाली टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का समीकरण हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम वक्र का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, उसको अवकलन करेंगे ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखिए, डी dx ऑफ y अवकलन x की पावर 4 का, अवकलन x³ का, अवकलन x स्क्वायर का, अवकलन x का, अवकलन 5। ध्यान देखिएगा, x की पावर 4 का 4x³, 6 त्रिक 18x स्क्वायर, 13 दूना 26x माइनस 10। पॉइंट हमें दिया हुआ है 0,5, तो वहां से x की वैल्यू 0, 0, 0 माइनस 10, तो हमें जो प्रवणता मिल गई वो माइनस 10 मिल गई। चाहे m कहिए और चाहे dy अपॉन dx कहिए। हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिली है। आपको पता हो जब भी हम वक्र का अवकलन करते हैं वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, हमें प्रवणता पता चल गया। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये 14वां का फर्स्ट नंबर है और जितने ऑप्शन हैं सब ऐसे लगेंगे, इसको ध्यान समझ लीजिए, बाकी ऑप्शन आपका होमवर्क रहेगा। दिए गए वक्र का पहले आप x के सापेक्ष अवकलन करिए। अगर x के सापेक्ष चर x के रूप में है तो x सापेक्ष चर y के रूप में जिसके सापेक्ष समीकरण दिखे उसके सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद दिए गए पॉइंट से मान पुट करके प्रवणता पा लीजिए। अब प्रवणता आपको मिल गई और बिंदु भी आपको पता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 dy ऑफ dx x माइनस x1। y1 बिंदु कितना है बच्चों, 5, प्रवणता माइनस 10 और x1 बिंदु क्या है, 0। y माइनस 5 माइनस 10 का x माइनस 10x, ये उधर जाएगा 10x प्लस y बराबर 5। यही हमें क्या मिल गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अभिलंब रेखा की प्रवणता निकाल लो तब अभिलंब रेखा का समीकरण बता पाओगे। देखिए, अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होती है, -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो -10, तो हो जाएगा 1 बटे 10। अगर हमको अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए तो अभिलंब रेखा की प्रवणता का सूत्र होता है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आई है, -10। अब देखिए, हम यहाँ पे आपको अभिलंब रेखा का समीकरण निकाल कर दिखाते हैं। तो अभिलंब रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 अभिलंब की प्रवणता बटे x कोष्ठक में x माइनस x1। y1 5, x1 0, 10 का गुणा y 10y, 10 × 50 बराबर x इधर है, 10y इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा बराबर 0। ये आपके अभिलंब की क्या गई, प्रवणता। तो
अगर आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखो 6.3 में तो कुछ खास नहीं है, आपसे 4 चीजें पूछता है। पहला नंबर या तो ये पूछेगा कि आप स्पर्श रेखा की पूर्णता बताइए, दूसरा नंबर अभिलंब रेखा की पूर्णता बताइए, तीसरा नंबर वक्र दे देगा और वक्र किसी के पैरेलल होगा, वहां पे आपसे बिंदु पूछ लेगा, और तीसरा नंबर या तो स्पर्श रेखा की पूर्णता पूछेगा या तो अभिलंब रेखा की पूर्णता पूछेगा। इस टाइप से जब इस ऑप्शन को आप लगाओगे तो आगे के सवाल भी ऐसी लगेगी, आप लगाते रहिएगा। ठीक है।